इस तरीके के कनेक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। इन 39 डेज में यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन योर सिचुएशन। तो इतना 1 लाख या 2 लाख आपको मंथली मिलता ही रहेगा, इसकी तो आप टेंशन मत लो। बाकी आप जो काम कर रहे हो उसका अलग से भी आपको मिलेगा, जितनी मेहनत आप करते हो, कि जो भी सिचुएशन है हम उसमें बैलेंस बना सकें, क्योंकि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। फ्यूचर में कुछ बहुत ही खूबसूरत आप रिसीव करने वाले हैं, जो चीज आप देख नहीं पा रहे। आप प्रेजेंट को देखकर बहुत परेशान है, बट आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। अगर चेंज नहीं होता है ना, अगर मुझे यहाँ पर बोलिएगा, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, जानती हूँ, आपकी सिचुएशन फॉर श्योर चेंज होगी। तो अभी क्या फील कर रहे हैं आप फील कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेचैनी। आपको लग रहा है कि हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, हर एक चीज आपको समझानी पड़ रही है, एंड ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल का सुकून है वो पूरी तरीके से जा चुका है। साथ ही साथ आपको रिग्रेट भी हो रहा है अपने फैसले को लेकर। गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मणिपत बेहम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि। और आज आप लोगों के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूं वो है इस बारे में कि आप अभी जो फील कर रहे हो या जो भी आप फेस कर रहे हो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे का, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आपके सामने, जिनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको पिक करना है जो आपको अच्छा लगे या जिसकी तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा करे वो, और फिर उसकी रीडिंग देखनी है। जो भी ऑब्जेक्ट आप पिक करते हैं, एक कर सकते हैं, एक से अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ये ऑप्शंस आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप अपने बर्थ डेट्स के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं इनको ज़रा पास से आपको दिखा देती हूँ। अगर ऐसे भी आपको ठीक से नहीं दिखता है तो डोंट वरी, आपके सामने स्क्रीन भी आने वाली है, आपको साफ साफ ये ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर है सन। दूसरा जो ऑप्शन है आपके लिए देख सकते हैं, और तीसरा ये है मून है, एंड वी हैव हार्ट। ओके, तो कोई भी एक या दो या तीन ऑब्जेक्ट्स आप पिक कर सकते हैं, आपके लिए रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि हर एक पायल से आपके लिए मैसेजेस हों, तो अगर आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती है कि चलो सारे ही पाइल्स देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो, कोई चिंता की बात, परेशानी की बात नहीं है। ओके, स्क्रीन पर ये सारे आपको दिखेंगे, आपके बर्थ डेट्स के ग्रुप्स भी दिखेंगे। आप चूज कर सकते हैं आपके लिए आपका ग्रुप या आपका पाइल, और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सन को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जो भी आप अभी फेस कर रहे हो या फील कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है। ओके, चलिए, तो यहां पर सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड देन वी हैव वर्ड। ओके, ये कार्ड मैं साइड में रखूंगी गाइज, आई एम सो सॉरी, बट ये ना 18+ में चली जाती है वीडियो। मुझे इस कार्ड को पेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, जिसको मैं साइड में रख रही हूँ। ओके, या मैं इसको ऐसे रखूंगी सो दैट मैं इसकी एनर्जी को फील कर सकूं, बट आपको मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है ना। मैसेज एंड गिफ्ट, हो 7 and 17, 7 and 8, ऑल राइट। अकेला फील कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, दिल टूटा हुआ है आपका। आपको लग रहा है कि हर किसी ने आपको छोड़ दिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी आपको छोड़ दिया। आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, जो कि पहले हो जाया करता था। कनेक्शन आपका टूट गया है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, ईश्वर के साथ, लोगों के साथ। बहुत से ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया है जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते थे। यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी अभी आप स्टेबल नहीं हो सकता है आपका जॉब चला गया है, हो सकता है आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कि पहले बहुत अच्छा था। आई कैन फील इट। आई थिंक 2 से 3 साल पहले आप चमक रहे थे, एक सितारे के जैसे या एक सूरज के जैसे।
बट अभी हाँ, क्योंकि ये आपने चूज किया तो मुझे लगा, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत कुछ आपके माइंड में चलता रहता है, मन में चलता रहता है, और आप किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है, आप वीक हो, अगर आप शेयर करोगे तो और लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे, जो कि होता ही है। जब हम किसी से अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो व्यक्ति हमें फॉर ग्रांटेड लेना चाहता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। ज़्यादातर लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी कमजोरियां बताइए, और फिर देखिए हम कैसे आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो वो सब भी आपके माइंड में चलता रहता है। तो हर तरफ आपको डार्कनेस सी लगती होगी, आपको लगता होगा कि कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में। आप ढो रहे हैं लाइफ को, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। मैरिज का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, ये सब कुछ आप अभी झेल रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल एंड हो, बट साइकिल एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फील क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो फील कर ही रहे हैं, साथ में साथ ये भी फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं कि साइकिल एंड हो क्यों नहीं रहा। मतलब हर एक चीज़ का टाइम होता है, अच्छा या बुरा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा समय आता है, बुरा समय भी आता है, फिर अच्छा समय आता है। तो हमारा जो बुरा समय आया है वो एंड क्यों नहीं हो रहा, और एंडिंग के लिए यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब ये एंड होगा, कब यूनिवर्स आपको कुछ नया देगी, कुछ नया परोसेगी आपके सामने, कब यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी या कब ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, कब वो माहौल बनेगा या वो मौका होगा, कब डिवाइन टाइमिंग होगी। क्योंकि आई थिंक बार बार आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो आपको बोला जाता होगा कि डिवाइन टाइमिंग पर आपका काम बनेगा। तो आप सोच रहे हो कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी। बट यहाँ पे ना गाइडेंस क्या है, यहाँ पर गाइडेंस ये है कि आपको वेट नहीं करना है, एक्चुअली आपको एक्शन लेना है। जो आप फील कर रहे हो, जो आप फेस कर रहे हो ना, वो इस वजह से है क्योंकि आप वेटिंग मोड में आ गए हो कैसे भी करके। आई डोंट नो कैसे, या तो ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उसके बाद आपको कोई रिजल्ट दिखा नहीं, तो आप बैठ गए हाथ पर हाथ रख के कि ठीक है अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा और मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। या तो ये रीज़न है, या फिर आई डोंट नो हिम्मत नहीं है, या आपको पता नहीं है कि क्या करना है, बट रुके हुए हैं आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्रयास नहीं हो रहे। ओके, अगर आप सरेंडर मोड में हैं, आपको ये लग रहा है कि मैंने बस छोड़ दिया है ईश्वर पर, अब ईश्वर जो चाहे वो करें, तो सरेंडर का भाव कोशिश ना करना नहीं होता। सरेंडर का भाव है जब हम प्रयास करें और रिजल्ट के बारे में ना सोचें। बट यहाँ पर मुझे अब प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे, सो आई फील कि हिम्मत भी नहीं है। आपने जितने प्रयास किए हैं, आई थिंक अब वो प्रयास कर करके आप थक गए हो। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट लो, आप वापस से सांस भरो। जैसे हम भागते भागते थक जाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, और फिर एनर्जी आती है और फिर भागते हैं। तो वो काम आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ट्राई ही नहीं करना और ऐसे सोचना है कि ईश्वर ही कुछ तो चमत्कार करेंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे, जैसे कि धार्मिक जो सीरियल्स आते हैं उसमें दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स वो चीज़ भी होती है, लेकिन अभी इस कलयुग में तो होना बड़ा मुश्किल है। सो यही कहूँगी कि आप अपने अंदर एनर्जी भरिए, ताकत मांगिए मदर यूनिवर्स से, और उसके बाद फिर से दौड़ लगाइए, फिर आपका काम बनेगा फॉर श्योर। लेकिन अगर आप यूं ही वेट करते रहोगे कि हाँ जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा, वो मेरे पास आएगा ज़रूर अगर वो मेरा है, तो ये थोड़ा एटीट्यूड आपके काम नहीं आएगा। रीज़न ये है कि यूनिवर्स आपको प्रयास करते हुए देखना चाहती है। बिकॉज जिस जगह पर आपको यूनिवर्स पहुंचाना चाहती है ना, उस जगह पर आप मेहनत करके ही पहुंचोगे, ऐसा है। आप लोग लीडर्स हो, सो लीडर्स या एम्परर, जैसे कई बार आप लोग बोलते हो ना राजयोग है क्या हमारी कुंडली में। राजयोग के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि राजयोग का मतलब क्या है, राजा का जीवन कैसा होता था। जब आप राजा बनते हो ना, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी आपको करने होते हैं। राजा है तो राजा का महल है,
और लग्जूरियस लाइफ है, बड़ा सुंदर सा बेड है, सोने चांदी के साथ खेलते हैं, हीरे मोती के साथ खेलते हैं, महंगा खाना खाते हैं, सब सलाम ठोकते हैं, वो तो आप देख लेते हो, लेकिन उसके पीछे का सेक्रीफाइस कभी देखा है आपने? और मैं एक अच्छे राजा की बात कर रही हूँ। ओके, सो राजयोग सबको चाहिए होता है, लेकिन लोग नहीं जानते कि राजयोग का मतलब क्या है। राजयोग का मतलब है कि एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लोग पूजेंगे, बट एट द सेम टाइम कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़ते हैं, राइट? ये सब कुछ भी होता है। सो अगर आप एक लीडर हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है लीडर, अगर आप एक लीडर हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेहनत भी करें, साथ ही साथ सेक्रीफाइस क्या है, कॉम्प्रोमाइज क्या है, वो भी सीखें, क्योंकि उसके बगैर आप लीडर नहीं बन सकते। आप मूवीज में भी देखो, सीरीज में भी देखो, जब हमें किसी हीरो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो क्या ऐसा होता है कि जस्ट क्योंकि वो हीरो है तो उसके लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, या हीरो है तो बड़े आराम से लाइफ चलेगी? कभी नहीं दिखाते ना ऐसे। हमेशा क्या दिखाते हैं कि उसने फाइट करी, उसने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए। तो आप भी हीरो ही हो आपकी स्टोरी के, तो फिर आपकी लाइफ कैसे इतने आराम से नॉर्मल तरीके से चल सकती है? आप लीडर हो। जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए, वो मुझे ऐसी लग रही है जैसे बहुत कुछ आपको स्पेशलिटी के बारे में पता है, या बहुत कुछ आपको यूनिवर्स के बारे में पता है, या एक अलग ही कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ। कई सारी चीज़ें तो ना आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आई डोंट नो आप उसको कितना जेन्युइनली मतलब इम्पोर्टेंस देते हो, बट आपको देना चाहिए, क्योंकि आप में है वो काबिलियत। आप एक सूर्य के समान ही हो, और आपने सन ही यहाँ पर चूज़ किया है, एक सूर्य के समान ही हैं आप। सो ये प्रतिभा है आपकी। अब उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, आपको यहाँ पर फाइट करना ज़रूरी है। सो एक्शन लीजिए, ठीक है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो भी फेस कर रहे हो या फील कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि वो डिवाइन टाइमिंग आएगी तो कुछ अच्छा होगा। आप हाथ पैर मारिए, फिर आपका काम बनेगा। ओके? और मैं आपको समय भी बता देती हूँ क्या समय हो सकता है इसके लिए। जस्ट अ मिनट। The High Priestess, 39 days, 29 days to 39 days. In 39 days में you will see a huge change in your situation. आपको साधना करने की आवश्यकता है। आप साधना नहीं कर रहे हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जैसी भी सिचुएशन है ना, आपको पता है क्या करना है? आपको विजन बोर्ड बनाना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है। अगर कर चुके हो तो वापस से करिए और पॉजिटिव रहकर करिए, और ऐसे लोगों का संग लीजिए जो आपको मोटिवेट करें, क्योंकि अकेले ना कई बार ऐसा होता है दिमाग हमारा हम पर हावी हो जाता है। सो ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको मोटिवेट करते रहे। जैसे ही आपकी एनर्जी लो हो, वो तुरंत आपको हेल्प करें वापस से एनर्जी को हाई करने में। और उस वक्त यू विल सी, अगर लगातार 39 डेज आपने मैनिफेस्ट किया, एक्शन लिया और खुश रहने का प्रयास किया, यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन योर सिचुएशन। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन टाइम से करना, योगा करना, अच्छी डाइट लेना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, एंड अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो भी करना, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा लगता है, मन को शुद्धिकरण होता है। माला जाप करना, ये सब कुछ होना चाहिए, एक पूरे रूटीन में होना चाहिए। स्केड्यूल बनाओ कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर 1 घंटे ये करना है, फिर 1 घंटे ये करना है, 1 घंटे ये करना है। 39 डेज तक आप ये करिए, एंड उसके बाद अगर चेंज नहीं होता है ना, आकर मुझे यहाँ पर बोलिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, जानती हूँ, आपकी सिचुएशन फॉर श्योर चेंज होगी। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को और इस क्यूटी पाई को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जो आप फेस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं वो क्यों है, और उससे कैसे बाहर निकलना है, या अगर अच्छी फीलिंग आ जाती है तो उसको और कैसे एनहेंस करना है।
Let's see. Okay, so we have 10 of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus. आप में से कुछ लोगों की राशियां ये हो सकती हैं. Then we have Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये राशियां भी हो सकती हैं. We have the Tower. Okay. Pathway 35. हो सकता है ये एज हो आपकी, या इसके अराउंड हो आप. 35, 36, 37. बटरफ्लाइज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, 35 and 36. Distant horizons. ओके, सो ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो कि रिसेंटली अभी मैरिड है, जस्ट अभी मैरिज हुई है, या रिलेशनशिप में आए हैं, या कुछ तो नया किया है, किसी फैमिली से कनेक्ट हुए हैं, किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हुए हैं, या जस्ट अभी जॉब मिला है, या फिर बिजनेस शुरू किया है पार्टनरशिप में, यानी कि किसी का आना हुआ है आपकी लाइफ में. ओके, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. कोई आया है या आप किसी से जुड़े हैं. सो अभी क्या फील कर रहे हैं आप फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेचैनी. आपको लग रहा है कि हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, हर एक चीज़ आपको समझानी पड़ रही है, एंड ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल का सुकून है वो पूरी तरीके से जा चुका है. साथ ही साथ आपको रिग्रेट भी हो रहा है अपने फैसले को लेकर कि मैंने इस कंपनी में जॉब क्यों की, या मैंने यहाँ पर शादी क्यों की, या इस व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप क्यों की, या ये वाला स्टेप क्यों लिया. तो पछतावा है, रिग्रेट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है. आपको लग रहा है सब कुछ बिखर गया है और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. एंड कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. या फीलिंग लाइक मेरे पास सब कुछ था बट मैंने उस वक्त कद्र नहीं करी, या लोगों ने मुझे समझाने का प्रयास किया, मैंने समझा नहीं, और मैंने अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है. नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू. ओके, हो सकता है सिचुएशन इससे हटकर भी हो, लेकिन है बाहरी लोगों की वजह से या बाहरी चीज़ों की वजह से, किसी और के आने से, किसी के जाने से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है. जो भी आपके मन में अभी चल रहा है बात विवाद, वो किसी और व्यक्ति के चलते हैं या कुछ लोगों के चलते हैं. तब आपके मन में होगा कि ये क्यों फेस करना पड़ रहा है, या मैं इतना लो क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. देखो, क्यों आप ये फेस कर रहे हो, इतना स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस, और हर दिन ना उदासी भरा आपका हो सकता है शुरू होता. आप हमेशा सोचते हो कि सुबह उठकर तरोताज़ा होते हुए कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है जिससे मन खराब हो जाता है. ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपके पास्ट में जाऊँ, पास्ट वॉज डेफिनेटली बहुत खूबसूरत था, लेकिन प्रेजेंट को आपको खूबसूरत बनाना है. ओके, और वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप ना कंडीशनड हो गए हो. हाउ टू टेल यू, ओके, आप एक पर्सनालिटी बन चुके हो. अब जो नया कुछ आपके सामने आया है, जो नई जर्नी आपके सामने आई है, या नए लोग जो आपके सामने आए हैं ना, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए. क्योंकि जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन अगर मुझे ठीक करनी है तो मुझे खुद को चेंज करना होगा, और मैं खुद को क्यों चेंज करूं. ओके, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए आपकी रिसेंटली शादी हुई है, ओके, और आप दूसरे फैमिली में गए हो या दूसरे फैमिली से कनेक्ट हुए हो. अब जब आप दूसरे फैमिली से कनेक्ट हुए हो, स्पेशली अगर आप एक गर्ल हो, लेडी हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ के तौर तरीके हमें थोड़े सीखने पड़ जाते हैं, राइट. वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, द वे दे कम्युनिकेट, राइट, द वे दे हैंडल थिंग्स, थोड़ा वो सीखना पड़ता है. अब यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं. एक तो ये कि हम उनके अनुसार ढल जाएं, खुद को ढाल लें,
और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम और इतने साल तक कहीं रहे हैं एक जगह, वहाँ का सीखा है, वहाँ का जाना है, तो हम वैसे पूरी तरीके से पक्के बन गए हैं। क्योंकि जब आप अपने घर पर होते हो तो आपके मम्मा भी आपको खूब कुटाई पिटाई करती है कि आप अच्छे से काम करो। अब वहाँ का आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, अब जब आप दूसरी जगह गए हैं तो ऑलरेडी आप पूरे ट्रेंड हैं, तो आपको वो वाला बिल्कुल पीछे छोड़कर अब यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट कुछ लोग ये करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है अभी मेरा घर यही है तो ठीक है मुझे अब इस हिसाब से चलना है। ओके, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, मैं क्यों चेंज होऊँ, ये क्यों नहीं चेंज हो सकते मेरी वजह से। क्योंकि जब आप खुद को चेंज कर रहे हो तो आपको तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इतने सारे चेंजेस अगर करने पड़ते थे तो मैं शादी नहीं करती, राइट। तो ये क्यों नहीं कर सकते मेरे लिए चेंज। और बात कहीं ना कहीं सही भी है। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से जो लड़की जाती है उसको सब कुछ चेंज कर लेना चाहिए, या फिर इन लॉज को भी पूरी तरीके से चेंज कर लेना चाहिए। आई थिंक दोनों को थोड़ा थोड़ा समझना है, ऐसा करना है। सो आपके केस में कौन सी वाली चीज़ हो रही है, आपके केस में आई थिंक पहले जो कुछ दिन रहे होंगे या कुछ महीने रहे होंगे, वहाँ पर आपने पहला वाला जो मैंने सिचुएशन बताया वो रहा होगा, जहाँ पर आपने ट्राई किया होगा खुद को ढालने के लिए, बात नहीं बनी। अब जो दूसरा वाला सिचुएशन है आप वहाँ पर आ गए हो कि वाई शुड आई ऑलवेज। और मैंने सिर्फ ये मैरिज का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन मुझे वैसी लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड टावर का कार्ड आया है, तो ज़्यादातर के जो कॉम्बिनेशन है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैरिज या न्यू रिलेशनशिप की बात करता है। और ये कंपनी भी हो सकती है, नया बिजनेस भी हो सकता है। तो नए बिजनेस में भी अगर आपने किसी से पार्टनरशिप करी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक को दूसरे के डिसीजंस के सामने झुकना पड़ता है। आपने सुना होगा जब दो पार्टनर्स होते हैं साथ में तो बहुत फाइट हो जाती है कई बार, राइट। तो वहाँ पर भी वही चीज़ कि मैं क्यों अपना एटीट्यूड बदलूँ, मैं क्यों नज़रिया बदलूँ, ये क्यों नहीं बदल सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करिए, बट यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो नई जर्नी आपको मिली है ना, उसे भी आपने ही संभालना है। मतलब उसमें फ्रस्ट्रेट मत हो कि मैंने गलती कर दी इस जगह पर आकर, मैंने गलती कर दी शादी करके, मैंने गलती करी पार्टनरशिप करके, मैंने गलती करी जॉब करके। नहीं, आपने कोई गलती नहीं करी और ये कहीं ना कहीं प्लान्ड था, ठीक है, कि ये होना है, क्योंकि ये चीज़ आप कहीं ना कहीं मांग रहे थे यूनिवर्स से और तभी वो चीज़ आपको मिली है। अब क्या हो रहा है, अब आपको इस सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालना है कह लो, या फिर आपको इस जर्नी में खुश रहना है, ठीक है। इसको रिग्रेट, इसको गलती मत समझो, इसको समझो कि यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दी है। अब अगर यहाँ पर कुछ चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है तो मुझे सोचना है कि कैसे तकलीफ ना हो, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते थे तो स्कूल बेशक आपका पहले दिन तो पसंदीदा होता था, देन बाकी के दिन में आपको पसंद नहीं आता था। जब आपको पनिश किया जाता था, जब आपको पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था, जब आपकी मार पड़ जाती थी तो आपको अच्छा नहीं लगता था। बट क्या आप स्कूल छोड़ देते थे या आपको छोड़ने दिया जाता था? फिर आप कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ जहाँ पर भी हम पर कंट्रोल किया जाता है या हमको किसी रूप में ढालने की कोशिश करी जाती है, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन क्या हम वो चीज़ छोड़ के भागते हैं? नहीं भागते, ना ही रिग्रेट करते हैं, अरे क्यों स्कूल आए, क्यों कॉलेज आए, आना ही नहीं चाहिए था। कभी रिग्रेट करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कॉलेज जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम शिक्षित हो रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो चीज़ फ्रस्ट्रेट तो कर रही है, एग्जाम्स भी अच्छे नहीं लग रहे, राइट, लेकिन हमें रिग्रेट कभी नहीं हुआ। तो अभी जिस जगह पर आप हो ना, उसको एक तरीके से कॉलेज या स्कूल ही समझो। अब यहाँ पर मुझे कोई ना कोई लेसन मिलना है, ठीक है, कोई तो अपना सोल पर्पस यहाँ से मुझे कंप्लीट करना है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर हूँ, दैट इज़ वाई इस व्यक्ति से पार्टनरशिप हुई, दैट इज़ वाई मेरी शादी यहाँ पर हुई, दैट इज़ वाई मैं इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, दैट इज़ वाई इस कंपनी में मैंने जॉब करी, क्योंकि यहाँ से कोई तो लक्ष्य मेरा पूरा होना है। अब क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो मुझे ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो माहौल है ये अच्छा नहीं है या मैं ज़्यादा ज़िद्दी हो रही हूँ। नाउ अगेन आई डोंट से कि अपने साथ बहुत ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करो या कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके पर्पस को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को बदलना पड़े तो बुराई क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या है, फ्यूचर में कुछ बहुत ही खूबसूरत आप रिसीव करने वाले हैं, जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे। आप प्रेजेंट को देखकर बहुत परेशान हैं, बट आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे।
तो यहाँ पर अगर आप आए हो ना, तो किसी बड़े रीज़न से आए हो, कोई बहुत बड़ा काम आपका होना है, लेकिन आप रिग्रेट में ही हो, गुस्से में हो कि मेरे से गलती हो गई, ये लोग गलत मिल गए, इनके साथ होना ही नहीं चाहिए था। सो इस वजह से आप वो फ्यूचर का देख ही नहीं पा रहे कि क्या मुझे रिसीव हो सकता है यहाँ पर। सो दैट इज़ वाई आप ऐसा फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, टूटा हुआ एंड यू नो बहुत बुरा सा, एंग्री, ये इसलिए है। एक सेंटेंस में कहूँ तो आप वही हो जहाँ पर आपको होना चाहिए था, उस जगह पर पहुँचने के लिए जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हो, ये लेवल है, अभी आप यहाँ पर हो। सो यहाँ से यहाँ पर छलांग लगाने के लिए आप, ये सिचुएशन होनी ज़रूरी थी। ओके, एंड दैट इज़ वाई ये यहाँ पर है। सो इसको गलती मत मानो, इसके लिए रिग्रेट मत करो, जानने का प्रयास करो इससे मुझे लाभ कैसे मिल सकता है। ये सिचुएशन में अगर यूनिवर्स ने मुझे डाला है तो इससे कैसे मैं यहाँ पर पहुँचूंगी। ओके, ये आपको सोचना है। जब आप ये सोचना शुरू करोगे तो अभी जो आपको बहुत लो फील हो रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा और आप ये फेस भी नहीं करोगे, सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी आपकी तरफ। ऑलराइट, हाँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मून को एंड ग्रुप नंबर 3 को, चलिए देख लेते हैं जो आप फील कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, वो क्यों है और उसके लिए क्या करना चाहिए। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपकी राशि हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी कुछ लोगों की हो सकती है राशि। सेम वही राशियां फिर से हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ। थॉट्स 16 एंड कोर्ट हाउस। ओके, ऑलराइट। तो जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है मून को इन ग्रुप नंबर 3 को, आई थिंक अभी आप लोगों की जो फीलिंग है वो ये है कि मुझे वर्तमान समय से अपने पास्ट में जाना है। पास्ट से भी यहाँ पर मतलब है बचपन में, यानी कि जो करंट सिचुएशन है आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। एक्सक्यूज मी। करेंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है एंड आप उसे फेस नहीं करना चाहते। दैट इज़ वाई आप अपने बचपन में जाना चाहते हो, आपके माँ के पास। अगर आपके मम्मा नहीं हैं तो आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, नहीं तो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है यहाँ पर, एनर्जी है। आपको बचपन आपको बहुत याद आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हंसती खेलती रहती थी, हंसता खेलता रहता था मैं। एंड चोट भी लगती थी तो कोई दर्द नहीं होता था, शरीर पर चोट लगती थी, कई बार ब्लड आ जाता था, उसका भी दुख नहीं होता था। और अभी ये छोटी छोटी चोटें जो मन पे लगती हैं ये ठीक ही नहीं होती, ना इनका दर्द जाता है। तो वो फेस करते करते, स्पेशली जब फाइनेंसेस पर बात आती है, आई थिंक आपका करियर ना बड़ा उथल पुथल टाइप है, अब आप संतुष्ट नहीं हो। 3 साल पहले तक जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते थे आई थिंक उस जगह पर हो। जैसे अगर आपको विदेश में जाकर काम करना था तो आप हो वहाँ पर, एंड आप अपना काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या पार्टनरशिप करना चाहते थे, यहीं रहकर अपने काम को बढ़ाना चाहते थे, तो वो भी है। लेकिन संतुष्टि नहीं है, उथला पुथला सा है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भी स्टेबल हो जाए, कुछ भी मजबूत हो जाए तो डर नहीं लगता। ओके, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि भाई आपके मंथली इतने पैसे आपको मिलते रहेंगे, जैसे पेंशन मिलती है ना, तो इतना 1 लाख या 2 लाख आपको मंथली मिलता ही रहेगा, इसकी तो आप टेंशन मत लो। बाकी आप जो काम कर रहे हो उसका अलग से भी आपको मिलेगा, जितनी मेहनत आप करते हो। तो इसमें क्या हो जाता है कि हाँ, वो तो मेरा बंधा हुआ पैसा है, बाकी मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो इतना और मिलेगा। और कल को अगर मेरा मेहनत करने का मन नहीं और मैंने नहीं किया
तो ऐसा नहीं है कि मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, क्योंकि वो जो 1 लाख 2 लाख है वो तो आ ही रहा है महीने का घर में। तो स्थिति खराब नहीं होगी। अगर मैं करने लायक नहीं हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं पहाड़ों पे चली जाऊँ या चला जाऊँ, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। मेरा फ्यूचर तो ठीक ठाक है, स्टेबल रहेगा। ये नहीं कह रही कि आप ये ऐसे सोच रहे हो कि अरे ऐसे करोड़ों में खेलना है, वो चीज़ नहीं है। बट आपको ये है कि जो आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी होती रहेंगी, भले मैं काम करूं नहीं करूं, या कल को जॉब चली जाए या बिजनेस नहीं भी चल रहा है, बट ये तो अमाउंट देखो मेरा आ ही रहा है। वो वाली संतुष्टि आपको चाहिए। और वो जब आपको नहीं मिलती और काम में बदलाव होता रहता है, आपके करियर में बदलाव होता रहता है, या मे भी आपके बॉस की डांट पड़ती रहती है, तब आपको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, क्यों ना मैं बचपन में चला जाऊं या चली जाऊं। तो ये है, आई थिंक ये आप फील कर रहे हो, और ये आपको लगता है कि आप क्यों फील कर रहे हो, क्या रीज़न है इसका। तो रीज़न ये है कि देखो, परिस्थितियाँ तो ऐसी आती हैं सभी की लाइफ में, ठीक है। ये हैवी जो सिचुएशन है और ये इस तरीके के स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर आप बोलोगे नहीं दी, हम तो जानते हैं ऐसे लोगों को जिनका A to Z सब अच्छा ही चल रहा है। बताते नहीं हैं लोग, जिनको आप बहुत ऐसे सोचते हो ना, अरे ये तो मतलब हर खुशी इनको मिली हुई है, इनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर्स से, टैरो कार्ड रीडर्स से, रेकी हीलर से जाकर पूछो वो बताएंगे आपको कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो। जो आपको सामने से देखने में लगता है कि बहुत खुश है, इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ आके रोते हैं, राइट। कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी हैं जो वो शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे कि वो शेयर करें, तो वो काउंसलिंग करवाते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना, आपके पास भी प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। बट होता क्या है, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स हमें हार्म नहीं पहुंचा पाती, या जैसे आप फील कर रहे हो ना, ऐसे आप फील नहीं करते कि छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। अब ये मजबूती कहाँ से आती है? ये साधना से आती है। साधना यानी कि एवरीडे जो आपकी ट्रेनिंग आप करते हो खुद से, किसी और के थ्रू नहीं, आप खुद अपने आप से करते हो। जैसे 4 बजे या 5 बजे उठना, उसके बाद मेडिटेशन करना, फिर अपना जो है नित्य कर्म वो करना, देन पूजा पाठ, और फिर योगा। ओके, या योगा आप पहले भी कर सकते हो। उसके बाद सात्विक खाना, ठीक है। कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे कि मन आपका विचलित हो। जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वेजिटेरियन खाना लीजिए, एंड ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, ज़्यादा ऑयली नहीं लेना है, हल्का फुल्का खाना खाइए जो इजी टू डाइजेस्ट हो एंड हेल्दी हो फॉर योर बॉडी। जैसे फ्रूट्स हो गए, कर्ड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इनटेक करना है ना। और साधारण सी दाल रोटी सब्जी घी के साथ ये कर सकते हैं। उसके बाद चैंटिंग करनी है कुछ समय के लिए, ठीक है। पूजा पाठ करनी है क्योंकि उससे भी मन अच्छा होता है। उसके बाद डेली का अपना जो काम है वो करिए। काम करने के बाद में फिर अपना ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखिए। उसके बाद समय से सो जाइए और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोइए कि अगले दिन मेरा क्या टारगेट रहेगा, बिना किसी आउटकम के। मतलब ये जो टारगेट मैं पूरा करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर हैं और आप रील्स बनाते हैं, ये आपका काम है, तो ये प्लान करो रात में कि कल कौन सा रील या वीडियो आपको बनाना है, ये सोचे बगैर कि लाइक्स कितने आएंगे, व्यूज़ कितने आएंगे, और शेयर कितना होगा, वो सब सोचना नहीं है। सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे कर्म करना है। जब ये साधना आप करोगे, इसको साधना नाम दिया है, ठीक है, नाम देते हैं, इनर वर्क है। जब ये साधना आप करोगे ना, तब आपको अंदर से शक्ति और मजबूती मिलेगी जो भी सिचुएशन है उसको फेस करने की, क्योंकि आप इससे भाग नहीं सकते। ये कार्मिक है, आपके विषय में तो कम से कम है। जो फाइनेंशियली आप अनस्टेबल सा फील कर रहे हो ना, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कुछ कर्मा हैं और उनकी क्लींजिंग हो रही है। सो आप इस क्लींजिंग को पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हो कि जितनी जल्दी ये क्लींजिंग होगी उतना ही जल्दी इन कर्मों से मुक्त होकर एक दिन साधना करते हुए मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हम बुरे तरीके से लेते हैं। अभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और ओवर थिंक करने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पहले फाइनेंसेस को लेकर आया, फिर आपकी शादी को लेकर आया। अब शादी के लिए मुझे लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमने कभी शादी करनी ही नहीं है। ये वाले थॉट्स हैं आपके, आई थिंक, बट नहीं होने चाहिए।
कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स तक की चीज़ आ गई या कोई केस वगैरह चल रहा है। सो क्यों? क्योंकि आपकी साधना मजबूत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप यकीन मानिए, मेरे कहने से 21 दिन के लिए जो मैं बोल रही हूँ वो आप कर लो, क्योंकि 21 दिन करना भी बहुत मुश्किल है। आप 21 दिन करो लगातार और फिर आकर मुझे बताना कि चेंजेस नहीं हुए आपके लाइफ में। ऑल्सो रुद्राक्ष पहन लीजिए आपकी जो भी राशि है उसके आधार पर, ठीक है। रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको राशि का पता नहीं है, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो फिर आप जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष आता है ना वो पहन लीजिए, क्योंकि वो सबको सूट कर ही जाता है। और अगर आपको पता है तो फिर वैसे आप पहनिएगा। जितना कि मैं समझ पा रही हूँ आपके लिए या तो 7 मुखी या फिर 8 मुखी या फिर 3 मुखी ये आपके लिए सूट करेगा, जो सिचुएशन आपकी है। बाकी आप अपनी राशि के आधार पर देखिए। रुद्राक्ष लेकर आइए, उसको दूध में गंगा जल के साथ उसको पूरा अभिषेक करिए, उसकी पूजा करिए और बैठकर ओम का जपा करिए कम से कम 108 बारी शिव जी के सामने, और फिर उसको पहन लेना है। ओके ये करेंगे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये जो सवाल है कि मैं क्यों फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ या ऐसी फीलिंग क्यों है, ये सवाल आपका पूरी तरीके से मन से निकल जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों है, एंड एक्चुअली आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे इस सिचुएशन को। ओके ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर से बताएं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने चूज़ किया है हार्ट को एंड ग्रुप नंबर 4 को, यह हमारा आखिर का ग्रुप है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जो फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए। ओके तो डेविल का कार्ड है जिसको मैं साइड में रख रही हूँ गाइज। आपको रीज़न पता है, यहाँ पर अभी ना 18+ लग जाएगा। सो मैं दिखा देती हूँ, डेविल का कार्ड है। वेट, ओके द डेविल। सो इसको नीचे रख रही हूँ, या मैं इसको ऐसे रख देती हूँ सो दैट मैं एनर्जी फील कर सकूँ। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोर्टशिप, ओके, and lever. ओके तो अभी आप जो भी फील कर रहे हैं या जो फेस कर रहे हैं उसका कारण ये है कि गाइज आप ना बहुत कंट्रोलिंग एक्सक्यूज मी, आप ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हो। या तो आप शुरुआत से हो या कुछ टाइम से हो गए हो, लेकिन ये भावना आपके अंदर बहुत हो गई है दैट मैं इसको कंट्रोल कर लूँगी या कंट्रोल कर लूँगा, या बहुत पॉजिटिव हो मे बी। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लव का मामला है, करियर का तो मुझे नहीं लग रहा, लव का मामला लग रहा है। और जिनके साथ में भी आप रिलेशनशिप में हैं या जिनसे आप मैरिड हैं या जिनको आप पसंद करते हैं, उनको कंट्रोल करने की भावना आपके मन में आती जा रही है दिन ब दिन। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को फॉलो करते हो। वो ऑनलाइन कब है, ऑफलाइन कब है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया, पहले जैसे बात क्यों नहीं कर रहे घंटे 2 घंटे, हाँ किसी और से तो नहीं इंगेज्ड हैं, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में तो नहीं जा रहे, थर्ड पार्टी तो नहीं है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मांगते हो। कई बार उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो, वो समझने के मूड में नहीं है, फिर भी आप उनको तरीके बता रहे हो कि अगर आप रिलेशनशिप में हो आपको गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कैसे होना चाहिए। लव का डेफिनेशन आप उनको सुनाते हो, या हो सकता है दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं आपके केस में। आई डोंट नो आप ये मानोगे मेरी बात या फिर नहीं, बट ये है। हर वक्त आप उन्हीं का वेट करते रहते हो, हर वक्त उन्हीं के मैसेज या कॉल का वेट करते रहते हो, और ये सब चलता है, ये सब चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। एंड जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। अगर मैं आपको देखूँ, आई फील आप अबंडेंट हो, या फिर आपका जो करियर है या जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि कल को आप बहुत जल्दी अबंडेंट बन जाओगे। लेकिन अगर उनकी सिचुएशन में देखूं तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना है।
जब आप मिले थे हो सकता है उस वक्त ये चीज़ें ना रही हों, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है उनके फैमिली का जो कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रोवाइडर था वो नहीं रहा, या फिर कुछ तो सिचुएशन बनी है जिससे कि उनके ऊपर दबाव बहुत है कि आपको सारी जिम्मेदारियां उठानी है, सारा काम करना है। सो दैट इज़ वाई वो उतना समय आपको दे नहीं पा रहे जितना कि आपको पहले मिला करता था। अब क्योंकि आपको वो समय मिल नहीं रहा तो आप और ज़्यादा उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आपका इन पर क्रश है तो शायद आप बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हो, उनके वीडियोस, आप मतलब उनका कोई स्टोरी है तो देख लिया, या आपका स्टोरी पढ़ा तो आप दिन रात देख रहे हैं कि उसने देखा या फिर नहीं देखा, राइट। सो एडिक्शन टाइप हो गया है आपको, अगर मैं कहूँ तो ऑब्सेशन हो गया है। और इसका रीज़न ये है कि आपका पूरा फोकस इन्हीं पर है और बाकी किसी चीज़ पर नहीं है, इसलिए आप ऐसे फील कर रहे हो। ठीक है, एक रीज़न तो ये है कि हो सकता है भाई आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा हवा नहीं दूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबका कार्मिक कनेक्शन हो, बट कुछ लोगों का हो सकता है भाई। जस्ट बता दिया, आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग लो और आप देखो, जिनसे भी आप रीडिंग लेते हैं आप उनसे रीडिंग ले सकते हैं और उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। अगर कार्मिक कनेक्शन आपका आता है तो कार्मिक कनेक्शन में ये चीज़ें होती हैं, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो और ऐसे में बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रहती और आप अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके के कनेक्शन से हमें दूर रहना चाहिए, ओके। और अगर आप दूर नहीं रह सकते हो तो फिर आपको साधना करनी चाहिए, यानी कि अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क होता है जब आप अपना समय से जागते हो, समय से सोते हो, समय से खाते हो, सात्विक खाना होता है, योगा मेडिटेशन होता है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड होता है, जाप होता है, पूजा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनर वर्क होता है और साथ ही साथ अपनी सेल्फ हीलिंग भी हम करते हैं, किसी हीलर के पास जाकर भी अपनी हीलिंग करवाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनर वर्क। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा इनर वर्क होता है और जब हमारा खान पान अच्छा होता है तो हमारे अंदर शक्ति होती है कि जो भी सिचुएशन है हम उसमें बैलेंस बना सकें, क्योंकि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो आपको बता दे कि कैसे हैंडल करना है। कुछ केसेस में इतना करने के बाद भी जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो ठीक नहीं होते तो वो सेपरेट हो जाते हैं, बट इसके लिए आपको पहले पता लगाना होगा कि कार्मिक है कनेक्शन या फिर नहीं। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑब्सेशन है, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपका फोकस नहीं है, ओके। फाइनेंशियली आई थिंक आप अच्छा कर रहे हैं एंड फैमिली भी आपकी अच्छी है, तो ऐसी कोई खास समस्या परेशानी जीवन में नहीं है, तो इसलिए आपका ध्यान इन पर ज़्यादा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कार्ड्स अगर मैं देखूं तो आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट आई थिंक आपकी आदत ऐसी है ना कि आपको रूठना मनाना ये आपको आई थिंक अच्छा लगता है, या फिर मैं कहूँ कि रूठना, क्योंकि घर में ऐसा रहा है, बहुत लाडले रहे हो आप हमेशा रूठे हो। आपके पापा ने आपको मनाया है, आपके मम्मा ने मनाया, आपके भाइयों ने बहनों ने आपको मनाया है, प्यार से रखा है, तो आपका वही नेचर हो गया है कि यू नो आप रूठो और कोई आपको मनाए, और जो आपको मनाएगा वो आपको प्यार करता है। बट जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उनके साथ में ये चीज़ इतनी प्लीजेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है आपको मनाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप उनको भी तकलीफ दे रहे हो और आप अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो। और आप जो पूछ रहे हो कि मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ, तो एक तो कनेक्शन वाली बात है और दूसरा ये कि थोड़ा ध्यान आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर लगाना चाहिए। आप जानने की कोशिश करिए कि दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, ओके। ऑल्सो ट्राई टू नो कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप इस दुनिया में सिर्फ एक कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए या रूठने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पर कोई बड़ा काम करने के लिए आए हो, है ना। तो उस पर फोकस करिए कि वो बड़ा काम क्या है और कैसे उसको कंप्लीट करना है। अगर इस पर ध्यान लगाएंगे तो यहाँ से जो फीलिंग आपकी आ रही है ना, बेचैनी की, तकलीफ की, हर वक्त बार बार फ़ोन चेक करना, वेट करना, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान हटेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जिस चीज़ को प्रायोरिटी आपने देनी है वो है आपका सोल पर्पस। आप कौन हो एग्जैक्टली, वो नहीं जो आप नाम लेकर बोलोगे कि हाँ मेरा नाम रुचि है, मेरा नाम कविता है, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम कुछ भी आप बोलोगे। ये तो यहाँ की दी गई पहचान है, ये तो आपके बॉडी को मिली एक पहचान है। आपकी सोल क्या है, यू नो, आपकी आत्मा का
पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो इस दुनिया में, कोई आइडिया है आपको? जानने की कोशिश करिए, जानना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपने ये जान लिया, ये समझ लिया, तो उसके बाद आप जो फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो नहीं करोगे। ये प्रॉब्लम आपकी खुद की बनाई हुई है, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे। सो ट्राई टू नो कि आपका सोल पर्पस क्या है और उस पर फोकस करिए, मेहनत करिए। ओके, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था। और अगर आपको बुरा लगा है इस बात का तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन एज अ गाइड मेरा ये कर्तव्य है कि जो सत्य है मैं आपको वही बताऊं और आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग नाराज़ ना हों, दो बारी सोचें इसके बारे में जो मैंने आपको बोला, एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग कोई पराये नहीं हो या आप लोगों से मुझे कोई नफ़रत नहीं है, आप सारे लोग मेरे प्यारे हो, जो लोग भी रीडिंग देखने के लिए आते हैं और जो फैमिली का हिस्सा है। तो मेरी हमेशा मनोकामना यही रहती है कि जब भी मैं रीडिंग करने के लिए आऊँ आपको बेहतर गाइडेंस दूँ, तो बस वही कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बता दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।